नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमए तृतीय सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अवलोकन करेंगे। यह प्रश्न पत्र कुल 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ, ब एवं स। खंड अ अनिवार्य है एवं परीक्षार्थियों को इसके अंतर्गत दी गई प्रत्येक टिप्पणी का उत्तर देना है। प्रत्येक टिप्पणी के अंक समान है। प्रश्न संख्या 1 टिप्पणी 1 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उदारवादी उपागम के संबंध में पूछा गया है। टिप्पणी बी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्क्सवादी उपागम के संबंध में पूछा गया है। टिप्पणी सी के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता के अर्थ को पूछा गया है। टिप्पणी डी में राज्योत्तरकर्ता के संबंध में पूछा गया है। टिप्पणी ई के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। खंड ब में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक 5 हैं। खंड ब के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न संख्या में ए एवं बी 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से परीक्षार्थियों को किसी एक का ही उत्तर देना है। उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 2 में ए अथवा बी 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से अभ्यर्थियों को केवल किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 2 ए में नव यथार्थवाद क्या है, यह पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2 बी में राष्ट्रीय हित की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 3 ए के अंतर्गत विश्व सरकार इसको स्पष्ट करने हेतु कहा गया है। वहीं प्रश्न संख्या 3 बी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की क्या भूमिका होती है, यह बताने के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 4 ए में सामूहिक सुरक्षा एवं 4 बी में बहुराष्ट्रीय निगम को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 ए के अंतर्गत शीत युद्ध की चर्चा करने हेतु कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 बी में वेदांत या जिसे तनाव शैथिल्य भी कहा जाता है को स्पष्ट करने हेतु कहा गया है। खंड 100 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से परीक्षार्थियों को केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। प्रश्न संख्या 6 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र की विवेचना करने हेतु कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत मॉर्गेनथाउ द्वारा प्रस्तुत यथार्थवादी सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 में तृतीय विश्व पर भूमंडलीयकरण के प्रभावों की विवेचना करने हेतु कहा गया है। वहीं प्रश्न संख्या 9 में गुटनिरपेक्षता आंदोलन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इसे स्पष्ट करने हेतु कहा गया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो सहायक होगा। इस प्रकार के अन्य सहायक वीडियो देखने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अद्यतन जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।